हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 22/8/2022 का जो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 9 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, रेलवे में आपका जो कि मैथ आता है ना 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर मिलाकर के आपका 20 नंबर का था। तो पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है और 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड। और बहुत जल्द हम साइंस में शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम पूरा सेट का सोल्यूशन करवा देंगे। जो कि 99 सेट है, तो पूरा सेट का हम सोल्यूशन करवा देंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, साइंस भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाला है, तो साइंस हम किसके लिए हम मतलब कि पढ़ाएंगे, तो हम सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ाएंगे, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर आपका बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो। किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, सभी एग्जाम को हम कवर करेंगे फ्रेंड। और हम कोई भी सेट स्टार्ट करें तो कंप्लीट हम जरूर करवाएंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एच के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। नहीं मेरे पास ए है, नहीं मेरे पास सी है, तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं। और इधर भी बनेगा क्योंकि 2 कंडीशन बना है, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर चलेंगे। तो एक तो यहाँ पर है 2, एक 3, एल यहाँ पर है। आगे बढ़िए। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। एच के दाईं ओर है ना, देखिए एच के दाईं ओर इधर आपका डी होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए आपका, देखिए एच के दाईं ओर बोला है ना, देखिए एच के आपको दाईं ओर बोला है, तो डी आपका यहां पर होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए एच के दाईं ओर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति, एच और एल के बीच में तो 3 व्यक्ति है, तो डी बोल रहा है ना कि डी पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो एल इधर हो जाएगा, तो 1 2 और 1 3 व्यक्ति, तो एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर, तो सी सपोर्टेड यहां पर, तो 5वें स्थान पर होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा एक 5वां स्थान पर है। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर है, ठीक है, सर्टिफाई कर रहा है। यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। अब देखिए ये यहां पर आइए, इसको हम छोड़ दिए थे। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा एक तीसरे स्थान पर ए हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना स्टूडेंट है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ कुछ बेड मेज है, तो बेड को बी से सूचित कीजिए और मेज को एम से, मेज को एम से, अलमीरा को ए से, अलमीरा को ए से, कुर्सियां को सी से। अब देखिए कुछ बेड मेज है, तो कुछ बेड मेज है, कुछ मेज अलमीरा है, कुछ मेज आपका अलमीरा है, तो अलमीरा यहां पर होगा। कुछ अलमीरा कुर्सियां है, कुछ अलमीरा कुर्सियां है। अब देखिए निष्कर्ष में, तो कुछ कुर्सियां बेड है, तो कुछ कुर्सियां बेड है। देखिए कुर्सी यहां पर है और चेयर यहां पर है, फिगर इसका टैली नहीं करा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कुछ बेड अलमीरा है, तो कुछ बेड अलमीरा है, नहीं फ्रेंड इसका भी फिगर इसमें टैली नहीं कर रहा, तो सेकंड भी गलत, तो दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में किस खनिज से संबंधित है, ये आपका लौह अयस्क, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन को पालन करता है। तो कथन 1 में है
टीम एक के विद्यालयों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे हैं। अब देखिए निष्कर्ष में, टीम एक के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा पर अधिक रुचि रखते हैं। नहीं फ्रेंड, ये तो गलत है आपका। टीम एक की विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली है। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर तो मतलब कि लक का कोई बात ही नहीं किया गया, तो ये भी आपका गलत है। तो दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे तो कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोग को उत्तर की ओर बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। इधर आपका दायां होता है और इधर आपका बायां होता है। क्या बोला गया? क्यू और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो फिक्स रिलेशन नहीं है। जो फिक्स रिलेशन रहेगा तो उसी को हम सबसे पहले बैठाएंगे। तो बगल में इसको हम इंडिकेट कर देते हैं। क्यू और एन के बीच में कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे बढ़िए। एम और ओ एक दूसरे के ठीक बगल में है। एम और ओ एक दूसरे के बगल में है। आगे बढ़िए। ओ पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो पंक्ति के दाएं सिरे यहाँ पर ही फिक्स रिलेशन है, तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। तो ओ के बगल में एम, तो एम यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और एन के बाईं और ठीक बगल में, एन के बाईं और, तो आर यहाँ पर होगा आपका। पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्यू बैठेगा, 2 को छूटेगा, यहाँ पर आर बैठेगा, यहाँ पर एन बैठेगा। अब देखिए क्या बोला, क्यू और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, बैठ गया। एम और ओ एक दूसरे के ठीक बगल में है, बैठ गया। ओ पंक्ति के दाएं सिरे पर है, ठीक है, बैठ गया। एन के बाईं और ठीक बगल में है, एन के बाईं और ठीक बगल में है, पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर। तो अब देखिए, बाएं से तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, जो आपका एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों का ये रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए जब आंसर पूछेगा ना क्वेश्चन में, तो ये दोनों का रिलेशन से कोई आंसर नहीं पूछेगा, इसीलिए ये बोला है कि 5वां स्थान पर कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट में आपको क्या पूछा है, ये एक बार आप जरूर देख मतलब कि लीजिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 62 है और 7 है और 8 है और 188 है और 12 है। तो एक बार आप घटा करके लिखिए, एक बार आप जोड़ करके लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12, और एक बार घटाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। एक बार स्क्वायर लिखिए तो 5 25 और यहाँ पर 49। अब देखिए कुछ आपका कुछ रिलेशन बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपका रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर आपका रिलेशन बन रहा है ना, कि एक बार स्क्वायर को जोड़िए, तो 25 और 49 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 9 5 14, हाथ में 1, 4 2 6 7, 74 आ रहा है। ये जो ऐड किए इसको आप घटा दीजिए, तो 12 घटाएगा तो आपका 62 आ जाएगा। अब इसमें भी सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 64 होता है और 12 का 144 होता है। इसको आप जोड़िए और 12 8 20 घटा दीजिए, तो आपका 188 चल आएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? तो हो रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी हो रहा है इज इक्वल टू बी हो रहा है। इस रिलेशन को सर्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन वाला सर्टिफाई कर रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, तो यहाँ पर घटाएगा तो 9 1 10 8 4 12 13, और यहाँ पर 9 7 16, तो 16 घटाइएगा ना तो आपका 114 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संविधान के भाग निम्नलिखित 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद थर्ड होगा, भाग थर्ड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4th में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण? ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाई जाती है? आपका केरल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होंगे
होने के लिए व्यक्तियों की आयु आयु वर्ग क्या है? तो 18 से 40 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों को सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए घनाभ का, देखिए क्या दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन LBH होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 24 और 30। अब देखिए घन का आयतन आपका LQ होता है, तो इसका HCF आपका कितना 6 आ जाएगा, तो 6 गुने 6 गुने 6, तो यानी कि n बराबर ये हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 चौ 24 और 6 पचे 30, तो 5 चौबीस दूनी 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहु मंजिली इमारत की 8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, जिनमें मंजिल 2 इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1। 8 मंजिल है, तो 8 लिखिए, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए यहां पर बोला है ना कि एच मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिखेंगे, तो 1 पर आपका एच रहता है। के मंजिल क्रमांक 2 पर आता है, तो के आपका 2 पर आता है, और पी मंजिल क्रमांक 8 पर आता है, तो पी आपका 8 पर आता है। आगे बढ़िए। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल पर जी रहता है। हाँ, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, तो जेड के ऊपर भी खाली है और नीचे भी खाली है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है, जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है, तो इसके ऊपर आपका जी हो जाएगा, जिसमें एल रहता है। जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है, पी के ठीक नीचे आपका जी है, तो मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो यहां पर देखिए, पी हो गया, जी हो गया, खाली हो गया, आपका जेड हो गया, और यहाँ पर खाली हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन आता है, तो 4 पर आपका जेड रह रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मानव नरों में वृक्क उदर गुहा के बाहर विस्कोस नामक थैली में क्यों अस्थिर होते हैं? तो यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दी गई अभिक्रिया अपचयन के रूप में कार्य करता है, तो अब देखिए अब एक बार आप लोग को अपचयन क्रिया जिसे ऑक्सीडेशन और मतलब कि रिडक्शन के बारे में बता देते हैं। तो यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन जुटता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन मतलब कि रिड्यूस करता है। इसमें हाइड्रोजन घटता है और इलेक्ट्रॉन भी घटता है, इसमें हाइड्रोजन जुटता है और इलेक्ट्रॉन भी आपका जुड़ता है। तो एक तरह से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन में सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों घटता है, और रिडक्शन में ओनली ऑक्सीजन नंबर घटता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए यहां पर आपका एगो था ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन 2 गो हुआ, तो इसीलिए आपका सीओ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि एगो से 2 गो हुआ ना, तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है? तो देखिए किन्हीं दो कोणों का अनुपात, किन्हीं दो माध्यिकाएं का अनुपात है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो CURR बाई और BSONT। तो देखिए बी आपका, सी आपका 3 पर आता है, यू आपका 21 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, बाई आपका 25 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है, एस आपका 19 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है। अब देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहां पर देखिए
यहाँ पर आपका -1 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर आपका -2 हो रहा है, यहाँ पर आपका -3 हो रहा है, और यहाँ पर आपका -4 हो रहा है, और यहाँ पर आपका -5 हो रहा है फ्रेंड। तो सेम रिलेशन इसमें भी हो रहा है, तो इसमें रिलेशन सेम बनाएंगे, BH तो फर्स्ट में आप -1 कीजिएगा तो B से -1 कीजिएगा तो आपका A हो जाएगा। सेकंड में -2 कीजिएगा, जब H से -2 कीजिएगा तो आपका F हो जाएगा। E से -3 कीजिएगा तो आपका B होगा, और E से -4 कीजिएगा तो आपका A हो जाएगा, और M से -5 कीजिएगा ना तो आपका H होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो अब देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब चलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। तो यहां पर देखिए ये आपका ग्रुप होता है फ्रेंड, ठीक है, ग्रुप आपका 18 होता है फ्रेंड, और इधर आपका पीरियड होता है, पीरियड आपका 7 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका जो कि ग्रुप में जब बढ़ते क्रम में जाइएगा, इधर से जब इधर की ओर जब बढ़िएगा तो इसमें क्या होता है ना कि जो कि मेटलिक कैरेक्टर है ना जो कि घटता है, और जब ऊपर से नीचे आइएगा तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सेम चीज आपका एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि परमाणु त्रिज्या, जब ग्रुप में आप इधर से इधर बढ़िएगा ना तो परमाणु त्रिज्या भी घटता है, आपका परमाणु त्रिज्या भी घटता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु त्रिज्या घटता है, और जब पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या आपका बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है, दोनों चीज आपका बढ़ता है। तो यहां पर देखिए अब पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं तत्व, तो यहां पर हाइड्रोजन होता है आपका। अब देखिए यहां पर आपका लिथियम होता है, और यहां पर आपका सोडियम होता है, के होता है, आर होता है, और सीजियम होता है, और यहां पर देखिए आपका बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और आपका Ba होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कौन कौन तत्व आपको दिया हुआ है, तो एक बार बगल में हम लिख देते हैं, यहाँ पर घोच पोच ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर हम लिख देते, तो आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, सीजियम है, और फ्रांसीसियम है। अब देखिए यहाँ पर बेरिलियम है, और मैग्नीशियम है, और आपका कैल्शियम है फ्रेंड, आपका बेरिलियम है, और आपका, अब देखिए ऑप्शन में कौन कौन तत्व है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम घेरा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए कलर आप लोग को चेंज हम कर देते हैं। अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम यहां पर है। अब देखिए बेरिलियम है, तो बेरिलियम आपका यहां पर है। अब देखिए कैल्स, तो ये आपका यहां पर है। अब देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए, क्या बोला है, मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक गुण, तो जब यहां से इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो आपका घटते जाता है, तो इसका कम होगा इस कंपेरिजन तो ये, तो आपका Na बड़ा होगा इस कंपेरिजन टू Mg, सोडियम बड़ा होगा इससे मैग्नीशियम से, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। तो यहां पर देखिए सोडियम छोटा है मैग्नीशियम से, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को बड़ा कर दिए, तो कभी होगा ही नहीं फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सोडियम बढ़ा के, ये भी आपका हो सकता, तो इनकी एक चीज से एक ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया फ्रेंड, ये भी आपका हो सकता। अब देखिए
अभी यहां पर क्या होगा ना कि इससे ये आपका छोटा होगा, तो ये आपका बड़ा होगा सीजियम से। तो तो यहां पर देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो यहां पर सीएस है और यहाँ पर बड़ा आपका बेरिलियम है। ये तो बेरिलियम आपका छोटा होगा ना, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अभी यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर बीए है और यहाँ पर आपका सीएस है। तो देखिए बेरिलियम इसमें छोटा है, इसमें भी है, तो अब दो ऑप्शन मेरा बचा। अब देखिए, अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम होगा, इससे बड़ा बेरिलियम होगा, फिर सीजियम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को अगर हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 भी मेरा छट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में दो चीज आप याद कर लीजिएगा कि देखिए बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो जब आप ग्रुप में बढ़ते हैं ना इधर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, तो परमाणु त्रिज्या भी और मेटेलिक कैरेक्टर भी घटता है। जब आप पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो यहां पर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, नीचे भी आपका 6 अंक है, तो पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, तो डायरेक्ट आप लिखिए, तो 30 6 2 5 और यहाँ पर है 12 25। अब देखिए ऑप्शन में आप पहुंचिए डायरेक्ट, 20 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका हो जाएगा 400, तो 1225 में से अब देखिए यूनिट डिजिट से चलिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 से गुना कीजिएगा तो ऊपर 0 होना चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका 25 का कितना होता है, 625 होता है। अब देखिए फ्रेंड 625 में जब गुना कीजिएगा ना तो आपका ये नहीं आएगा फ्रेंड, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब देखिए 15 का आपका 225 होता है, ठीक है, तो यहां पर देखिए तो 125 में जब 25 से गुना कीजिएगा ना तो डायरेक्ट चलेगा आपका, तो ये कटेगा 25 मरतबे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। मतलब अप्रॉक्स करके लगाइएगा ना तो आंसर चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि पहला घटक एक सम संख्या, तो यहाँ पर पहला एक सम संख्या ई सर्टिफाई कर रहा है और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक भी एक सम संख्या, दोनों सर्टिफाई कर रहा है, तो इन दोनों को पहले और अंतिम कूट को आपस में बदल देना चाहिए। तो ये दो लिखा हुआ दो को जेड के फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए पहला में आपका 4 है, तो 4 को एच के रूप में करना चाहिए, तो यानी कि चारों ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट में चलेंगे, सेकंड में 6 है, तो 6 आपका एफ के फॉर्मेट में, तो 6f ये भी हो सकता है, एफ हो सकता है, यहाँ पर एच है, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड में ई है, तो ई का चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। फोर्थ में आपका एन और एम है, तो डिफरेंट है फ्रेंड, तो फोर्थ वाला चेक करेंगे तो इसका 7 है, तो 7 का आपका क्या है, तो 7 का आपका एम है, तो एम हो जाएगा, जो कि इसी में इसमें तो एन है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्विघात निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है जिसका मूल्य इतना और इतना। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका सी बटा ए होता है। और एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, जो कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और सॉरी गामा अल्फा, इसका होता है आपका सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा आपका डी बटा ए होता है। ये आपको पांचों फार्मूला का याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला होता है फ्रेंड, अब द्विघात समीकरण निकालना रहेगा ना, दो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा क्या होता है, इसका अल्फा का वैल्यू इसका 60/3 है, बीटा का वैल्यू 12/5 है, तो इसमें आप पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 और प्लस 12/5 इंटू एक्स प्लस 7/3 गुने 12/5। अब देखिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है माइनस हो गया और इसको मल्टीप्लाई किए मतलब कि एलसीएम लीजिए तो 5 तो इसको कीजिएगा तो 7×5 35 और 12×3 36 और एक्स प्लस यहां कीजिएगा ना तो 4×3 12 7 28/5। अब देखिए फ्रेंड यहां पर क्या हो जाएगा तो 15x स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 71x और प्लस 28×3 इज इक्वल टू 0 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान में बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए ओवन की संख्या से कितना अधिक है। अब देखिए ओवन कितना बेचा गया तो 8% और पंखा कितना बेचा गया था तो पंखा आपका 28%। तो अब देखिए यहां पर कितना वैल्यू कितना दिया हुआ है तो यहां पर आपका 16,800 दिया हुआ है। तो इसमें कितना अधिक है फ्रेंड तो 20% अधिक है क्या कुल संख्या यानी कि 100% का वैल्यू है फ्रेंड। ठीक है अब इसमें कितना अधिक है तो 20% अधिक है तो 20% का वैल्यू निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल 8 दूनी 16 हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13 हाथ में 1 2 1 3 0 यानी कि 3360 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना की राशि निवेश किया 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाली मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए साधारण ब्याज बोला है ठीक है इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा दीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 होता है। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 1232 गुने रेट कितना दिया हो 5% टाइम 3 साल बटा 100। तो यहां पर देखिए फ्रेंड 20×100 और 2 से काटिए 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और इसको कीजिए छोटी 18 हाथ में 1 और 3 1 4 और छोटी 18 और बटा 10 यानी कि भागा दीजिएगा तो 184.8 आ गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया लेकिन वो मिश्रधन बोल रहा है ना कि मिश्रधन कितना होगा जी तो जो अमाउंट हम लिए हैं किसी से अगर उसको लौटाएंगे तो जो अमाउंट लिए उसको जोड़ करके हम मतलब कि उसको हम देंगे तो मिश्रधन आपका होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना 184.8 रुपया आ गया और आपका प्रिंसिपल आपका 1232 रुपया दिया हुआ तो जब जोड़िएगा ना तो 1416 रुपया 80 पैसा चलाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक क्वेश्चन को एक टाइप से और आप लोग को हम बता देते हैं जो देखिए देखिए इसका सेकंड मेथड नंबर 2। अब देखिए साधारण ब्याज इसका 100% का वैल्यू दिया है तो 1232/100 और मिश्रधन निकालना है तो 5×15 तो 15 जुड़ेगा जो कि हो जाएगा आपका 115। अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 1416 रुपया 80 पैसा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। डायरेक्ट भी आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको tan कोट का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड तो आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखिएगा आंसर बहुत जल्दी चलेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर रखिएगा 1/tan45 एक होता है तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1/tan45 1 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1/1 1 2 होता है। तो यहां पर एलसीएम 4 हो जाएगा 1 + 1 + 2 यानी कि 4/4 यानी कि बराबर 1 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए संसाधन की संधारने के लिए इनमें से कौन सा
प्रयोग उपयोगी होंगे। तो अब देखिए किसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन को देखिए, आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखे को बंद कर देना। तो देखिए आवश्यकता जब नहीं है तो दोनों को बंद कर देना ही चाहिए फ्रेंड। सीढ़ियों की जगह पर लिफ्ट का इस्तेमाल करना, नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत होगा फ्रेंड, क्योंकि जब आप लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो आपका ज्यादा मतलब कि बिल आएगा और ज्यादा आपका करंट खर्चा, तो ये वाला आपका गलत है। थर्ड वाला देखिए, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना चाहिए, ये भी आपका सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए फोर्थ वाला, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, ये भी आपका सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना चाहिए, नहीं फ्रेंड, साइकिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका तीन ही सही है, ए बी सी, जो ए बी डी जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में इतना इतना निवेश करते हैं। तो देखिए कितना, तो इसको रेशियो लीजिए, तो 3 0 को काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 3, यानी कि 2 से भी कट रहा था फ्रेंड, तो हम काट दिए, ठीक है। अब देखिए 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, यदि 8 महीने के बाद इतना का लाभ हुआ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ना कि 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते, तो शर्मा जी 6 मंथ तक रहे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 कीजिए। यदि 8 महीने के बाद लाभ इतना हुआ, तो व्यवसाय 8 महीना का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो गुप्ता जी भी 8 महीना रहे हैं और सिन्हा जी भी 8 महीना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा फ्रेंड, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो 6:2 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 8, और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। पुनः कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 8 दूनी 16 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 8 14 3 17, यानी कि 17 का वैल्यू आपका देखिए 17 यूनिट का वैल्यू आपका कितना 34,000 दिया हुआ है। अब देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना, तो 2,000 चलेगा फ्रेंड। तो क्या बोला है, श्रीमान गुप्ता का हिस्सा, तो गुप्ता का कितना था, तो 8 था, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका आ जाएगा 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, ये आपका अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए ये अलजेब्रा का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इफ अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है फ्रेंड, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए a को अगर हम इसको मानते हैं तो 4x² है, तो यहां पर भी -4x² है, तो ये दोनों कट जाएगा, 9/² है, यहाँ पर भी 9/² है, तो कट जाएगा। 49z² है, तो यहाँ पर भी 49z² है, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि इसको सेटिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए 2x है और यहाँ पर -2x है, कट जाएगा। 3y है और यहाँ पर -3y है, कट जाएगा। 7z है, -7z है, कट जाएगा, यानी कि इसका सर्टिफाई कर रहा है, तो इसका होता है 3abc, तो यहाँ पर लिखिए 3। अब यहाँ पर अंदर में आपका स्क्वायर है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका एक और फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं, a² माइनस b², जो कि आपका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 4x² माइनस 9y², तो इसको हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो 2x माइनस 3y और इंटू 2x प्लस 3y। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3y माइनस 7z और 3y प्लस 7z, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 7z माइनस 2z और 7z और प्लस 2z, इतना हो गया, और नीचे वाला को लिखिए, तो यहाँ पर 2x माइनस 3y 3 इंटू 3y माइनस 7z,
और 7z माइनस 2x। अब देखिए जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। तो 3 से 3 कट रहा है फ्रेंड, 2x माइनस 3y कट रहा है फ्रेंड, 3y माइनस 7z, इससे ये कट रहा है फ्रेंड, इससे ये कट रहा है, तो खाली ये बच रहा है फ्रेंड। तो आपका क्या क्या बच रहा है, तो 2x प्लस 3y और 3y प्लस 7z और 7z प्लस 2x, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको इंक्लूसिव का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो दो कंडीशन आपको याद रखना है, पहला रास्ता और सेकंड आपको वरीयता। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट में ग्रेटर देन देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फर्स्ट वरीयता इसको देंगे, सेकंड में इसको देंगे, थर्ड में इसको देंगे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर डी और टी है, तो डी से स्टार्ट करेंगे टी की ओर, तो रास्ता है, रास्ता है तो रास्ता है, ठीक है। अब एक ये है और ये है, तो फर्स्ट में वरीयता हम इसको देंगे, तो सर्टिफाई कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब सपोर्टेड ऑप्शन नंबर 1 को लेकर चलते हैं, आर से है और जी की तरफ, तो इधर तो रास्ता, जी इधर है लेकिन इधर रास्ता नहीं है फ्रेंड, ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लंबे समय में सभी इनपुट फिक्स होते हैं, ये आपका गलत कथन है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 है, 52 है, 61 है, 73 है और 90 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। सबसे पहले आप डिफरेंट को निकालिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 17 हो जाएगा। अब देखिए एक और डिफरेंट निकालिए, तो यहां पर आपका 2 हो गया, यहां पर आपका 3 हो गया, यहां पर आपका 5 हो गया, तो अगला आपका 7 हो जाएगा। तो 17 7 कितना होता है फ्रेंड, तो आपका 24 हो जाएगा, और 90 में से 24 जोड़िएगा ना तो आपका 114 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 31 से 25 मार्च 2022 के लिए आयोजित दूसरे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, यह आपका दिल्ली में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस राज्य में शुरू की गई है, ये आपका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका इनक्लूडिव का क्वेश्चन दिखा फ्रेंड, तो इसमें आपको सबसे पहले रास्ता देखना है और फिर आपको वरीयता देखना है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फर्स्ट में इसको वरीयता देना, सेकंड में इसको देना, थर्ड में इसको देना। तो देखिए एस और जी की ओर, तो एस से स्टार्ट करेंगे और जी की ओर चलेंगे फ्रेंड। तो इधर तो बढ़ ही नहीं इधर जी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ठीक रास्ता, लेकिन यहाँ पर देखिए रास्ता फिक्स नहीं है फ्रेंड, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस से ए की ओर, तो एस से ए की ओर, तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत होगा ना, क्योंकि रास्ता तो है या नहीं है, तो इसलिए सेकंड भी गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प को चयन कीजिए। तो उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन। अब देखिए कथन 1, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाती, ये आपका सही है फ्रेंड, आयनिक यौगिक हमेशा भंगुर ही होते हैं फ्रेंड। सेकंड वाला देखते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक
निम्न होते हैं नहीं फ्रेंड, ये एकदम गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचता है और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात। अब देखिए ये आपका नाव धारा का क्वेश्चन है, तो इसमें हम मान लेंगे नाव की चाल x और धारा की चाल y। अब देखिए क्या बोला गया है, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में, तो यानी धारा की दिशा में तो x प्लस y हो जाएगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। 3 घंटे में पहुंचता है, तो टाइम इसको कितना लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है टाइम। अब देखिए बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आता है, तो अब देखिए अप स्ट्रीम जो कि आपका x माइनस y हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में आपका अप स्ट्रीम होता है, उसमें इसका टाइमिंग कितना 4 घंटा आपका। तो यहां पर देखिए अब क्या बोला है, तो डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस वाई। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो 3x यहाँ पर 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और यहाँ पर हो जाएगा 3x और तो यहाँ पर हो जाएगा 7y, तो इनकी x बराबर 7y। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी कि धारा की चाल आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर y की जगह पर 3 किलोमीटर रख दीजिए जो कि आपका 21 किलोमीटर। अब देखिए निकालना क्या है, तो नाव की चाल, तो नाव की चाल को हम लोग x माने थे, तो x का आपका 20 बना गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A और B एक काम को एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो B A से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो A अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ पर A है और B है, तो 25% का पहले फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए, तो 25/100 होता है जो कि 1/4 होता है। तो A से 25% अधिक है ना, तो A का आपका 4 हो जाएगा और B का आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है और ये जो वृद्धि बोलेगा ये ऊपर होता है। अब देखिए ए बी साथ मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते, तो 8 हो गया और दोनों कार्य कितना रहा है, तो 8 5 और 4 9 कर रहा है, तो ए अकेला, तो ए कितना करेगा, तो 4 करेगा, तो 4 दूनी 8 आपका 9 दूनी 18 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संघनन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए उपरोक्त श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन को 1 बाई 1 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है 20 है। देखिए शिक्षकों की संख्या, तो शिक्षक ये वाला है, अब देखिए तो इसको आप इंडिकेट कर दीजिए, जो लेखक और कवि दोनों है, तो लेखक भी होना चाहिए और कवि भी होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो आपका 20 है, जो कि 20 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए घड़ी जब रहेगा ना, तो वो 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण आपको अधिक करता है, तो यहाँ पर 3 घंटा 10 मिनट दिया हो, तो इसको आप पहले आप चेंज कीजिए, तो 3 घंटा 180 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 190 मिनट हो जाएगा आपका, तो 190 गुने 6 कर दीजिए, तो 0 और 9 छक्का 54 हाथ में 5 6 5 11 1140 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की दूरी ज्ञात। अब देखिए दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्पण है ये आपका उत्तल है और ये आपका अवतल है।
अब देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में आप लोग को बता देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस दोनों में उत्तल में आपका पॉजिटिव होगा और अवतल में आपका निगेटिव होगा। यू का वैल्यू आपका उत्तल में निगेटिव होगा और अवतल में भी निगेटिव होगा, और भी का वैल्यू उत्तल में आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अवतल में जब आभासी रहेगा तो आपका पॉजिटिव होगा, और जब वास्तविक रहेगा ना तो आपका निगेटिव होगा। इस सारी चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो एफ बराबर आपका 20 सेंटीमीटर निगेटिव में है। आगे बढ़िए। अब एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, एफ होता है आपका फोकस दूरी। अब देखिए यू होता है वस्तु की दूरी, और भी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए यहां पर बोला गया है ना कि उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात करें। तो आपका प्रतिबिंब की दूरी जो कि आपका भी होता है, तो भी का वैल्यू देखिए, तो कि अवतल दर्पण है, अब वास्तविक दिया हुआ है जो कि वास्तविक में आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव आपका कितना 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दर्पण का फार्मूला आप लगाइए, तो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। अब देखिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/20, और भी का निकालना है, यू सॉरी भी का दिया हुआ है तो इधर प्लस हो जाएगा 1/60 इक्वल टू 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, तो -3 प्लस 1, तो यानी कि -2/60, यानी कि माइनस सॉरी 60 हो गया ना, तो -30 आ जाएगा, जो कि भी का मान -30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 100 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 200 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए तो 10 दिनों में प्राप्त ऊर्जा क्या होगा? किलो वाट आवर में। तो ये तो किलो वाट आवर में दिया हुआ, तो इसका 1 यूनिट होगा और इसका 2 यूनिट। ये आपका हीटर है और ये आपका गीजर है। तो क्या बोला, 4 घंटे के लिए उपयोग करते हैं 10 दिनों के लिए, तो इसको भी 4 घंटा 10 दिन को लिए, इसको भी 4 घंटा 10 दिन को लिए। अब देखिए यहाँ पर 40 हो गया, 40 यूनिट, और यहाँ पर 40 दूनी 80 यूनिट। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो कुल ज्ञात कीजिए व्यय ऊर्जा, यानी कि पूरा यूनिट का, तो दोनों को जोड़ेगा तो 120 यूनिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज, तो यहाँ पर देखिए 42 है, प्लस को डिवाइड में, तो डिवाइड 7 हो गया, और देखिए डिवाइड को प्लस में चेंज करना 24, और मल्टीप्लाई को माइनस में चेंज करना, और माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना। 7 का 42, 6 और प्लस 24 माइनस 18, तो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में। अब देखिए समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना कि x-3 का होल स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, तो एक दर्जन उसको अंडा टूट गया, तो बचा कितना? तो 11 दर्जन बचा, और से 6 रुपये प्रति अंडे की दर से, तो यानी कि मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, तो प्रति अंडे, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो उसका लाभ। अब देखिए ये आपका एसपी हो गया, तो 12 12 कैंसिल, 6 दूनी 12, 10 सीपी हो गया, 11 एसपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना का था? 1 का है, 10 में गुने 100 कर दीजिए, जो कि आपका हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर 7 है प्लस 4, सबसे पहले आपका ऑफ का क्रिया होगा, जो कि प्लस आपका 12 हो जाएगा, माइनस
इसके बाद में इसका हो जाएगा, जो कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका -3 बचेगा, और -3 + 3 कट जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5, जो कि आ जाएगा -5। अब देखिए 7 प्लस, देखिए 12 4 16 में से 5 घटेगा तो आपका बचेगा आपका 11। तो 11 + 7 जो कि होता है 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। एक एक कॉमेडिकल उत्पादन 75% छूट पर उपलब्ध है, यदि दुकानदार इसके लिए इतना लेता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए 75% का छूट उपलब्ध है, दुकानदार इतना लेता है, तो मतलब देखिए 75% का छूट तो उसको उपलब्ध है, लेकिन वो पैसा कितना दे रहा है, तो मात्र 25% दे रहा है, तो 25% का वैल्यू इतना दिया हुआ 1875, तो उसका अंकित मूल्य, कोई भी चीज 100% होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तो 16 हाथ में 1, 7 28 29 हाथ में 2, और 8 32 2, 34 हाथ में 3, और 4 3 7, यानी कि 7496 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिए ए है तो +1 हो रहा है, बी तो यहां पर +1 हो रहा है। अब देखिए यहां पर कितना हो रहा है, +5 हो रहा है, और यहां पर जी एच +1 हो रहा है। अब अगला में +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका m हो जाएगा, +5 की जगह तो आपका हो जाएगा m, फिर हो जाएगा n, यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज है, पहला में +1 है, सेकंड में आपका +5 है, फिर +1 है, फिर +5 है। तो यहाँ पर देखिए m m, तो दो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, अब 2 को बचा। अब देखिए c है तो +1 d हो जाएगा, d, फिर अगला में +5 है, तो +1 है और +5 है, फिर +1 है तो अगला में +5 हो जाएगा, तो j से +5 की जगह तो आपका ओ बचेगा, जो कि ई ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए परिपथ में कुल धारा क्या होगा, तो यहां से जब धारा निकलेगा तो इसको हम आई मान लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो कि होता है V बराबर आई आर, जो कि ओम्स के नियम से, तो वोल्टेज कितना है 4 है, आई तो निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो ये दोनों आपका सीरीज में है, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 4/4 बराबर आई, तो ये यानी कि 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, तो ये आपका सही है फ्रेंड। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादकों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी में धो दिया जाता है। ये भी आपका सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि दोनों कथन आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, तो HCM इसका है MHR से, H आपका 8 पर आता है, C आपका 3rd पर आता है, M आपका 13 पर आता है, M आपका 13 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, और R आपका 18 पर आता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी आपका +5 हो रहा है, और यहाँ पर भी +5 हो रहा है, तो सेम इसमें भी आपका +5 हो रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें अभी +5 हो रहा है, +5 इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं, और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। देखिए ए कितना कार्य कर रहा है, तो ए आपका 36 मिनट कर रहा है, और बी आपका 48 मिनट कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका 144 हो जाएगा। 36 चौ और 48 दिया। अब देखिए दोनों पाइप को एक ही समय में खोले जाते हैं, और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि बी को बंद कर रहा दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो ए तो कार्य पूरा किया ना, यानी कि 4 ए पूरा कार्य किया, यानी कि 30 मिनट तक ए कार्य किया था। ए कितना कार्य किया था, 120 मिनट कार्य किया।
तो आपका बचा कितना 24। इस 24 करेगा कहां, तो आपका बी करेगा, तो बी का इफिशियंसी आपका 3 है, तो 24 में 3 से भागा दीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके दो भाग हैं। पुराना नियम जो अनिवार्य यीशु के समकालीन को हिंदू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्चा के बारे में लिखा है, ये आपका बाइबिल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत का पहला पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया, ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एक अवतल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका लेंस का क्वेश्चन है, तो लेंस का चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोग को हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, और ये आपका अवतल लेंस है। तो यहाँ पर देखिए एफ आपका उत्तल में पॉजिटिव होता है और अवतल में निगेटिव होता है। यू आपका उत्तल में भी निगेटिव और अवतल में भी निगेटिव, और दर्पण में भी यू निगेटिव होता है, यू सगरो निगेटिव होता है। ठीक है, अब चलिए भी की ओर। तो उत्तल में आपका वास्तविक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और जब आपका आभासी रहेगा, वास्तविक में पॉजिटिव होगा और आभासी में आपका निगेटिव होगा, और इधर निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए जो कि लेंस का फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड, जो कि आपका मैग्निफिकेशन एम बराबर भी बटा यू होता है, जबकि दर्पण में एम बराबर माइनस भी बटा यू होता है। ये आपका दर्पण का है, यानी कि मिरर का, ये आपका लेंस का है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में ये माइनस का ही फर्क है, तो माइनस लगाएंगे तो आपका दर्पण का होगा, माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका लेंस का होगा। अब देखिए क्या क्या गिवन है, और मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है फ्रेंड, जो कि हाइट ऑफ इमेज और बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक उत्तल लेंस से इतना मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि आपका वस्तु का दूरी है, तो यानी कि आपका यू का वैल्यू है, तो यू का वैल्यू उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो यू बराबर आपका कितना है, तो -1.5 है, और आवर्धन आपका एम आपका -3 दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी का आपका निकालना, तो एम बराबर भी बटा यू होता है, तो भी बटा यू, तो -3 और भी तो -1.5 बटा यू, इसको काट जाएगा 2 मरतबे, सॉरी सॉरी भी बटा यू होता है ना, देखिए एक सेकंड देखिए, भी बटा यू होता है, देखिए तो यहां पर देखिए अब देखिए 2 पाइप ए है जो कि आपका कितना काम कर रहा है, ए आपका 36 मिनट कर रहा है, बी आपका कितना 48 मिनट कर रहा है, दोनों का एलसीएम आपका कितना 144 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों पाइप को एक ही समय में खोले जाते हैं, और कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितना मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा, तो यानी कि बी को मतलब कि कि बंद कर दे रहा है, लेकिन ये तो पूरा काम कर रहा है ना, तो 30 मिनट ये काम करेगा तो आपका कितना 120 आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो 24 काम बचेगा, 24 काम बी करेगा, जो कि बी का एफिशिएंसी आपका 3 है, तो यानी कि 8 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या था, ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ आपका बाइबिल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, 4 में है। अब देखिए भारत का पहला वन हेल्थ कंजोटिकल किसने लॉन्च किया, ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एक अवतल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3
का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एम बराबर आपका क्या होता है, तो माइनस बी बटा यू होता है। तो मैग्निफिकेशन माइनस 3 एम बराबर लेंस में प्लस बी बटा यू होता है। तो यहाँ पर भी निकालना है, यू आपका माइनस 1.5 दिया हुआ है, तो भी आपका कितना प्लस 4.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए हिरतेज ने अपनी स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल कर गया और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल पर लौट कर आया। दोनों तरफ में उसका औसत चाल क्या होगा? जब भी आपका दूरी समान रहे ना, तो उसका औसत चाल आपका निकलता है 2x बाई बटा x प्लस बाई से, जो कि 2 हो गया, x आपका 4 हो गया, बाई आपका 20 हो गया और x प्लस बाई आपका 24 हो गया। 6 तो 24, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यानी कि 20 बटा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक डॉबरेटन का ट्रिक है? तो आपका देखिए ये वाला आपका डॉबरेटन का ट्रिक नहीं है, और ये तीनों आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस गांव बना? ये आपका दक्षिणी मोबियांग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य की लिविंग रूट बीट के लिए कुछ ग्रीन नियमों का निर्धारित किया? ये आपका मेघालय है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देश तत्व में से एक से निहित करता है? ये आपका अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ अब देखिए दो मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय 5:7 है। इसका मासिक आय 5:7 है। उन्हें प्रत्येक हर महीने इतना की बचत करता है। यदि उनके व्यय, तो व्यय कितना 2:3 है। तो दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा 5:7 और यहाँ पर 4:6। अब डिफरेंस सेम हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 10,000 दिया हुआ है। तो निकालना किसका है? तो अनुज का 5 है, तो गुने 5 कर दीजिए, जो कि 50,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण की एक किरण पुंज के मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए प्रयुक्त दर्पण अवतल का ये भी आपका सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी होगी नहीं फ्रेंड, आपका ऋणात्मक होगा। अभिसारित आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए डीआई का क्वेश्चन है 2020 में कुल निर्मित मूल्य लगभग कितना? तो आपका 387 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जेडएनओ प्लस सी, तो जेडएन प्लस सीओ अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपका जेडएनओ अब सच्चाई होकर जेडएन का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? तो इसके पहले एक व्यंजन है और इसके ठीक बाद एक स्वर है। तो स्वर आपका कौन कौन है? तो ए ई आई ओ यू है। ठीक है फ्रेंड, तो अब खोजिए। तो यहां पर आपका क्या है? तो यहां पर आपका एक यहां पर हुआ और एक आपका यहां पर के दो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसको सरल करना है, तो यहां पर देखिए 3x² और x², तो यहां पर 4x² बटा 2, तो यानी कि 2x², और यहां पर 2x और यहां पर -4x, और देखिए यहां पर आपका 1/2 और यहाँ पर -3/2, तो -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड एक गोले के त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। उपयोग करते हुए वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? तो गोले का 4πr² होता है। तो गोले की त्रिज्या को r मानते हैं, तो इसका 4πr² होगा, r1 प्लस 4πr2 का स्क्वायर होगा। एक गोले की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वृद्धि करने में उसके पृष्ठ इतना की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 704। तो 4 पाई कॉमन लीजिए, तो आर, तो इसको आर मानिए और अगला को r प्लस 2 मानिए। 4πr², इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 704 हो जाएगा। तो पाई की जगह पर 22/7 रखिए आप,
तो यहाँ पर देखिए 22/7, 11 दूनी 22, 11 से 66, 11 चौ 44, तो 8 हो गया, 8 8 64, तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 7 56। अब देखिए, हाँ 8 7 56। अब देखिए फ्रेंड, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो पहले वाली गोली का 13 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 तक की भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपका एनबी रमन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर है आपका 11, 64 और 3 है, और 17 है, 36 है और 11 है। तो देखिए जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे ना तो उसको आप इंडिकेट कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 11 प्लस 3 आपका 11 में से 3 घटाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 17 में से 11 घटाएगा तो आपका 6 बचेगा, यानी कि बीच वाला स्क्वायर रूट, यानी कि ये दोनों का डिफरेंट है। तो ये 13 का है, तो 24 में से 11 घटाएगा तो आपका 13 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1922 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर देखिए, तो 3x-2 और प्लस 3x इज इक्वल टू, इसको 3 के पावर में लेकर आप सबसे पहले निकालिए। तो 7 2 9, ठीक है, 0। तो इसको कितना हो गया? तो 3 से कीजिए, 24 72, तृतीया 90, 3 से कीजिए 8 24, 10 30, और 3 से कीजिए 7 81, 3 से कीजिए 9 27, 3 से कीजिए तृतीया 90, 3 से 10। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 3 के पावर 6 गुने 10 हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जीरो नहीं होगा फ्रेंड, जीरो होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ से 10 हटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा, पावर जब सिमिलर आता है तो x-2 और x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 6, तो 6 2 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए P एक बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता और फिर दाएं ओर मुड़ता और पूरब की ओर 24 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है, तो P से चला उत्तर की ओर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और पूरब की ओर 24 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ता है और 24 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 26 मीटर, बाईं ओर मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 24 मीटर, बाईं ओर मुड़ मुड़ के 24 मीटर चलता है, और फिर 6 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, और फिर 6 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ाइए और 6 मीटर चलवाइए। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो दाईं ओर पुनः मुड़वाइए और 30 मीटर चलवाइए। तो उनमें दूरी चलकर आप किस दिशा में मुख करके, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 38 पूरब की ओर, जगह ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक दो अंक की संख्या अंकों का योग 9 है। यदि यदि इन संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऑप्शन से बनाइए। इसके इकाई अंक तो ये होता है कि 5 गुना, तो 6 गुने 5 कीजिएगा, इससे 6 अधिक है, तो 6 5 30 36 सर्टिफाई कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति बैठे हो? तो 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति को बैठा दीजिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। उनमें से 4 मेज के कोने पर बैठे जबकि अन्य 4 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। सी मेज के कोने पर बैठा हुआ है। सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। सी एक कोने पर बैठा हुआ है। सी को यहाँ बैठाइए और सी के दाईं ओर एफ बैठा, तो एफ को यहाँ बैठाइए। सी और जी के बीच में एच बैठा हुआ है। सी और जी के बीच में आपका एच बैठा हुआ है। आगे बढ़िए। डी मेज के कोने पर बैठा हुआ है। ए के किसी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है। डी मेज के कोने पर बैठा हुआ है। डी मेज के कोने पर बैठा हुआ है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। बी के बाईं ओर ठीक बगल में ई है। बी के बाईं ओर ए कॉर्नर पर नहीं बैठाना है, ठीक है। और क्या बोला है, बी के बाईं बाईं ओर ठीक बगल में है। एफ के ठीक बगल में, एफ के ठीक बगल में ई है। और बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर बगल में बोल रहा है ना। देखिए, चलिए फ्रेंड, स्टार्टिंग से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है। सी मेज के एक कोने पर बैठा हुआ है, तो सी को यहां पर बैठाएंगे। आगे बढ़िए। सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। सी के दाईं ओर ठीक बगल में एफ को यहां पर बैठाएंगे। आगे बढ़िए। सी और जी के बीच में एच बैठा हुआ है। सी और जी के बीच में एच बैठा हुआ, तो जी को यहां पर बैठाएंगे, एच को यहां पर। आगे बढ़िए। डी मेज के कोने पर बैठा हुआ है, तो डी को हम यहां पर बैठाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। ए किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ है, एक कोने पर नहीं बैठा। बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो बी के बाईं ओर ठीक बगल में आपका ई बैठा है, तो बी को यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे, तो ए बच गया, तो ए को हम यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए पूछा क्या गया है। बी के दाईं ओर बैठे हैं कौन दो व्यक्ति, जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर तो आपका ए बैठा हुआ है, और अगला बाईं ओर, और किंतु बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर आपका डी बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये अंगुलनुमा संरचना होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्टिकल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल है, OPTICAL। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए। स्वर को अगले अक्षर में बदलना है, तो O P आ जाएगा, I तो J हो जाएगा, A तो B आ जाएगा। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती व्यंजन को पहले वाला में O आ जाएगा, S आ जाएगा, B आ जाएगा, KL आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो 2 बार आपका B आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। ये आपका रंध्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, दी गई आकृति में एल एम के समानांतर है और पी एक तिर्यक रेखा, तो कोण एक का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2x प्लस 10 डिग्री है, x प्लस 80 डिग्री है। अब देखिए संगत कौन से बराबर होंगे फ्रेंड, तो ये दोनों संगत कौन से बराबर हो जाएंगे, तो 2x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू x प्लस 80 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर आपका 70 डिग्री। अब देखिए इसी का वैल्यू पूछा, तो यहाँ पर 80 प्लस 70 यानी कि 150 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला, तो श्याम यहां से चला उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 11 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला, तो दाएं मुड़ा 13 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो यानी कि 11 से थोड़ा कम चलेगा, फिर वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, तो दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, तो इससे कम चलेगा। और
और अंतिम बार दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, तो 11 यानी कि यहाँ पर चल आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो श्याम आरंभ बिंदु से कितना दूर है, तो श्याम आरंभ बिंदु से बोला है ना बच्चे, तो श्याम उत्तर की ओर यहाँ से, तो सब डॉट यहाँ है आरंभ बिंदु से, तो आपका 23 है और 14 तो 37, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए निम्न में से कौन सा हेक्सेन के समझाते श्रेणी का अगला सदस्य, ये आपका हेप्टीन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कुछ महिलाओं ने अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, ऐसी महिलाओं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए गलत कथन को चयन कीजिए, तो युग्मक को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक प्रश्नली में होता है, ये आपका गलत है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोकोबोरक त्रिपुरा का राजभाषाओं में से एक है। 19 जनवरी 2022 का त्रिपुरा का कोकोबोरक दिवस है, जो कि 44वां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट इतना वाट रेट किया जाता है, तो उपकरण द्वारा फ्यूज तार का न्यूनतम रेटिंग क्या होगा। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंट दिया हुआ ना, तो इसका देखिए 200 बटा 220, 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 10 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ पर्स चाबियां, तो कुछ पर्स चाबियां यानी कि कैसे मानिए, कुछ लॉकर चाबियां को सी से मानिए, ठीक है। सभी चाबियां पिन है तो पी से मानिए। कुछ पर्स चाबियां हैं तो सी से। सभी लॉकर चाबियां हैं, सभी लॉकर चाबियां हैं, आगे बढ़िए। सभी चाबियां पिन है, सभी की पिन है, तो पिन को पी से मानिए, आगे बढ़िए। अब देखिए निष्कर्ष की ओर। कुछ पिन पर्स है, कुछ पिन पर्स है, कुछ पिन तो यहाँ पर है ना, कुछ पिन पर्स है, एकदम सही है। कोई नहीं, निगेटिव तो एकदम गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को चेंज कीजिएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा आपका। प्रेरित विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है, ये आपका वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 16, 18, 27, 55, 120, तो +2 +9 और यहाँ पर 18 होगा ना, 8 7 15 28 होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका 60 है, यानी कि 65 हो जाएगा। तो अब देखिए हाँ, क्यू प्लस 1 है, 1 का क्यू प्लस 1 है, 2 का क्यू प्लस 1 है, 3 का क्यू प्लस 1 है, 4 का क्यू प्लस 1 है, तो अगला में 5 का क्यू प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 126 जुटेगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 6 4 और 1 1 2 246, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आपका 14 बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल के बराबर होगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में स्थानांतरित राज्य और संघीय करों में भुगतान करने के उपलब्ध करवाया जाता है, यह आपका परियोज्य आय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश किस रंग की घटा का विचलन अधिकतम होता है, ये आपका बैगनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। शब्द को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसका अगले अक्षर में बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए, इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे। तो यहाँ पर देखिए INCURABLE, तो कितने स्वर होंगे, तो खाली व्यंजन को चेंज करना। क्या बोला है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पूर्ववर्ती अक्षर में, व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर में, क्योंकि स्वर के अगले में बदलेगा तो स्वर नहीं आएगा, तो इसलिए व्यंजन को चेंज कीजिए। तो MNBC क्यू हो जाएगा, यहाँ सॉरी इसको तो चेंज नहीं करना, ए हो जाएगा, तो एक ही हुआ है,
जो कि ए है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले आवश्यकता अग्रसित रूप से पूर्ववत करने का सेवाएं प्रदान करना, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। 2002 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किया गया उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका माध्यिका क्या होगा, जो कि आपका 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनका महत्तम समवर्तन 8 है तो उनका लघुत्तम समवर्तन। अब इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1472 इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ 8 दिया हुआ, एलसीएम निकालना है। 8 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए, 1 8 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। फ्रेंड आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 9 था और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें जो कि मैथ आता है ना 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।